इसीलिए मैंने रुचिता मैम की बताई गई बातों को अपनी लाइफ़स्टाइल में ऐड करने का ट्राई कर रही हूँ मैं, कि उनकी बताई गई बातों से मैं अपना लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव कर सकूँ, अपनी लिविंग को हेल्दी बना सकूँ। मैं इस चेयर पे बैठ के मॉर्निंग की वीडियो स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों से जब बात करती हूँ तो इस सोफ़े पे बैठ के बात करती हूँ। लेकिन लड्डू ने यहाँ पे अपना पता नहीं क्या बना रखा है, जंगल है कि घर है कि क्या है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। उसने सारे टॉयज़ यहाँ सेट कर रखे हैं, अगर मैंने इन्हें हिला दिया ना तो वो मुझे मारेगा। तो इसीलिए मुझे यहाँ बैठ के अब आप वीडियो स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूँ कि मैंने अपना वेट लूज़ किया है अप्रॉक्सीमेटली 10 केजीज़। और 10 केजी लूज़ करने के बाद फ़िलहाल अभी मैं किसी पर्टिकुलर डाइट पर नहीं हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ अपने वेट को मेंटेन रखने का। तो इसीलिए मैंने रुचिता मैम की बताई गई बातों को अपनी लाइफ़स्टाइल में ऐड करने का ट्राई कर रही हूँ मैं, कि उनकी बताई गई बातों से मैं अपना लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव कर सकूँ, अपनी लिविंग को हेल्दी बना सकूँ। तो बस हम अभी फ़िलहाल वही कर रहे हैं कि आई एम ऑन रुचिता दिवेकर का वेट मेंटेनेंस डाइट पर हूँ मैं। मतलब वो जो चीज़ें बताती है ना, अगर मैं उसको ही फॉलो करके रखूँगी ना, मैं उसके अकॉर्डिंगली चलूँगी ना, तो ऑब्वियसली मेरा वेट नहीं बढ़ेगा और थोड़ा बहुत जितना भी एक्स्ट्रा वेट होगा वो भी मतलब कम होगा। तो फ़िलहाल मैं उसी चीज़ पर हूँ, उन्हीं की बातों को फॉलो करके अपने वेट को मेंटेन करने का ट्राई कर रही हूँ। तो गाइज़ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। थायराइड वाला मेडिसिन लेती हूँ और बाकी के काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने अपना ये वाला कारपेट धो लिया है, बहुत मेहनत लगी इसे धोने में, धो के फैला दिया ऊपर। टांगने में ही हालत ख़राब हो गई थी आज मेरी, इसको बहुत भारी हो जाता है धोने के बाद। ये ना मैं सोफ़े के नीचे डाल दूँगी, क्योंकि लड्डू नंगे पैर घूमता है घर पे, तो एटलीस्ट यहाँ बैठ जाएगा। यहाँ बैठ के नीचे आराम से बैठ के खेल लिया, मतलब यहाँ नहीं, सोफ़े के पास बैठ के नीचे खेल लिया करेगा। अभी वो ज़मीन पे बैठ जाता है। हो गई पूरी। और आप लोगों को पता है लड्डू भी सोकर उठ गया है मम्मा का काम करवाने के लिए ना। ओह शिट, मैंने दूध बॉईल होने को रखा था, काफ़ी देर से बॉईल हो रहा है। तो दिन की शुरुआत करते हैं सोक्ड नट्स के साथ। तो गाइज़ ये है मेरा ब्रेकफास्ट, यानी कि ऑमलेट। मैं बना रही हूँ ऑमलेट, अंडों का ऑमलेट है, लेकिन सब्जियां भी डाल रखी है मैंने, तो वेजिटेबल एग ऑमलेट बोल सकते हो आप इसको। और साथ में हस्बैंड और मेरी थोड़ी सी चाय। ये मैंने ली है तो ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड नहीं है, ये ब्राउन ब्रेड है। साथ में मैंने लिया है ऑमलेट, जिसके अंदर एग ऑमलेट है, जिसके अंदर मैंने खूब सारी सब्जियां डाली हैं, और साथ में है मेरी चाय। और चाय में मैंने वाइट शुगर लेना बंद कर दिया है, मैं ब्राउन शुगर ले रही हूँ। वैसे कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है रिफ़ाइंड शुगर बहुत अनहेल्दी होती है, इसीलिए मैंने अब ब्राउन शुगर लेना शुरू किया है। मैंने वेट का सोच के नहीं शुरू किया है, मैंने ये नहीं सोचा कि वाइट शुगर से वेट बढ़ता है और ब्राउन शुगर से वेट लूज़ होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन रिफ़ाइंड शुगर इज़ नॉट हेल्दी फॉर आवर हेल्थ, तो इसीलिए मैंने ब्राउन शुगर और जैगरी पाउडर ये सब चीज़ें यूज़ करना शुरू किया है। तो नहा चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ, अब टाइम है कुछ खा लेते हैं, क्योंकि 1.5 घंटे से ऊपर हो रहा है मुझे ब्रेकफास्ट किए हुए। तो चलो अब मैं अपने वही आंवले के लड्डू खा लेती हूँ, और इससे बेटर ऑप्शन मुझे लगता नहीं है कुछ होगा। और साथ में मैंने अपने लिए आज ब्राउन राइस चढ़ाए हैं। अभी ब्राउन राइस को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको अगर आप हाफ़ एन आवर या 1 आवर सोक कर दो ना तो थोड़ा जल्दी बन जाते हैं। तो ब्राउन राइस चढ़ा चुकी हूँ मैं, और अब अपना मील नंबर 3 इंजॉय करती हूँ। जब तक वो ब्राउन राइस ठंडे हो जाए, बनेंगे, ठंडे होंगे, तब तक लंच का टाइम भी हो जाएगा। अभी मेरे पास 4 लड्डू बचे हैं। गाइस टाइम हो चुका है लंच का, और मेरे पीछे अगर मेस दिख रहा है तो प्लीज़ इसको अवॉइड करना, क्योंकि मैं अभी खाना वाना बनाकर मैं खाना खाने के बाद ही क्लीन करूँगी। तो लंच टाइम में मैंने बनाया है, क्या बनाया है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है ब्राउन राइस, जो कि हद से ज़्यादा गीले हो चुके हैं, क्योंकि पानी मैंने इसमें ज़्यादा डाल दिया था। अभी खोल के देखा तो ये बिल्कुल पानी अलग था, राइस अलग थे, और पके भी नहीं थे। दोबारा से मैंने एक सीटी लगाई है, तो इसीलिए अभी गर्म है। ये है दाल, और दाल किस चीज़ की है, तो ये है लोबिया, ये मुझे बहुत पसंद है। साथ में मैंने लिए हैं चटनी वाले प्याज, मतलब प्याज को काट लिया है, उसमें धनिया और टमाटर की चटनी थी, वो डाल दिया। तो ये है मेरा आज का लंच। चलो अब लंच करती हूँ, और लंच करने के बाद आपसे बात करती हूँ। तो मैं लंच कर चुकी हूँ, और लंच के हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, 1 घंटा हो चुका होगा। तो आप बोल सकते हो कि आप मील नंबर 5 का टाइम है।
तो उसमें मेरे पास ना ये डोडा बर्फ़ी पड़ी है घर पे। पड़ी क्या है, रखी हुई है, दिवाली पर आई थी, हस्बैंड कितना खा लेंगे ना, और बेटा खाता नहीं मिठाइयाँ, तो मैंने सोचा आज एक मिठाई खा ली जाए। ठीक है यार, इतना मीठा खा सकते हैं हम लोग, है ना? खा सकते हैं ना? खा सकते हैं। पैर सो गया है मेरा, मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही सोकर उठी हूँ और इसीलिए मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं। एक्चुअली लड्डू की तबीयत एकदम ठीक नहीं है ना, तो वो दूध पीते पीते सो गया था, और दूध पीते पीते सो गया तो फिर मैं भी उसके साथ लेट गई, फिर मैं भी सो गई, और अभी मैं उठी हूँ, 6 बजने वाले हैं और मुझे पीरियड्स भी हो गए हैं, तो कह सकते हो पीरियड्स का आज फर्स्ट डे है मेरा। और हाँ, मैंने कल आपको अपना वेट दिखाया था, तो इट वाज़ 55.35 केजीज़, और आज मैंने अपना वेट नहीं देखा था, और अब देखने का मतलब भी नहीं, क्योंकि पीरियड्स में वैसे भी वेट बढ़ जाता है। तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन अपना वेट चेक करूँगी। वैसे रुजुता मैम तो बोलती हैं कि डेली अपना वेट ही नहीं चेक करना चाहिए, विंग मशीन उठा के बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन ठीक है, सम टाइम क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना होता है, इसलिए मैं अपना वेट चेक करती हूँ और आप लोगों के साथ मैं दिखाती हूँ कि हाँ, मैंने ये चीज़ें खाई हैं और उसके बाद मेरा वेट इतना बढ़ा है, इतना घटा है। तो उससे थोड़ा सा मुझे भी करेक्शन होता है ना, कि पता चलता है कि हाँ, ऐसा करने से वेट बढ़ता है, ऐसा करने से वेट लूज़ होता है। तो वो इसीलिए मैं अपना वेट चेक करती हूँ। लेकिन अब मैं डेली नहीं, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर डाइट पर तो नहीं हूँ ना, तो इसीलिए मैं भी अपना वेट डेली नहीं चेक करूँगी। वैसे भी मैं वेट मेंटेनेंस पर हूँ, तो हर दूसरे तीसरे दिन भी चेक करूँगी ना तो चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। पानी गर्म हो चुका है, उसमें पत्ती डाल देते हैं फिर। तो गाइस, चाय के साथ मैंने ली है 2 मठरी। ये पैकेट वाली मठरी, घर की बनी नहीं है, लेकिन ठीक है, सम टाइम हम ले सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही कुछ नहीं खा सकते हैं। अब इतना भी हम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते ना कि बिल्कुल ही नहीं खाना है, क्योंकि लाइफ टाइम की बातें हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने की बातें हैं। तो ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कम से कम बाहर का खाऊँ, कम से कम पैकेट फूड खाऊँ, लेकिन एकदम से सब कुछ ख़त्म करना, सब कुछ बंद करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि फिर ना हमें लगने लगता है कि यार हम तो डाइट पर हैं, हम तो बहुत पर्टिकुलर हैं चीज़ों को लेकर, तो ऐसा नहीं है। और हाँ, आपसे मैं ट्राई करूँगी कि मैं ना स्नैक्स के लिए कुछ ना कुछ घर पे हेल्दी बना के रख लूँ, क्योंकि अब ठंडी आ रही है तो सम टाइम नमक पारे खाने का मन करता है, चाय के साथ मठरी खाने का मन करता है। तो या तो मैं खुद बना लूँगी, या तो मैं अपनी मदर इन लॉ को बोलूँगी बना के भेज देंगी। मैं वही सम टाइम कभी कभी मन करेगा ना ऐसा चीज़ें खाने का, तो वो घर पे रखा रहेगा, नमक पारे घर के बने हुए और ये मठरी वगैरह, तो वो मैं उसको ले लूँगी, वो प्रेफर करूँगी पैकेट वाले लेने से या बाहर के लेने से ज़्यादा। तो अब मैं अपनी चाय फिनिश करती हूँ, क्योंकि चाय हो जाएगी ठंडी, ठंडियाँ स्टार्ट हो गई, चाय बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो अब आपसे मिलती हूँ डिनर टाइम पर। तो गाइस, डिनर मैंने अभी बनाया नहीं है, मैं मॉर्निंग वाला ही खा रही हूँ। तो मैंने लिया है डिनर में वही लोबिया, थोड़ा सा राइस और प्याज और एक घर का बना हुआ अचार। तो मैं अपना डिनर फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि हस्बैंड के लिए पता है क्या हुआ, उन्होंने कुछ और खाने के लिए बोला है, तो वो बनाऊँगी, फिर उसमें टाइम भी लग जाएगा। और तो मैंने सोचा जब मेरे बचा ये वैसे भी ये वेस्ट होगा, तो अब मैं इसको ही खा लेती हूँ, और वैसे भी मुझे लोबिया बहुत पसंद है। तो मैं इसे खाती हूँ और आपसे मिलती हूँ डिनर करने के बाद। अच्छा, मैंने किसी को बताया नहीं है ठीक से, हुआ क्या था उस दिन। किस दिन? फ़ोन वाली बात, मुझे फ़ोन कैब में छूट गया था। तुमने छोड़ा था, उसमें बताना क्या? वो तो मुझे पता है, मैंने ही छोड़ा था, मेरा फ़ोन था। मतलब कैब वाले ने कैसे झूठ बोला ना। हाँ, तो उसने पहले स्विच ऑफ कर लिया था उसने। ठीक से बताओ ना, अच्छे से एक्सप्लेन करो, मेरे व्यूवर्स को नहीं पता है कि क्या हुआ था। अरे उसने पहले स्विच ऑफ कर लिया था। फिर जब ओला पे कंप्लेन की है तो उसको उसका नंबर मिला, तो मैंने कॉल किया तो करा, हाँ सच, सर एक मिनट देखता हूँ। हाँ हाँ, मैं स्विच ऑफ कर दे रहा हूँ, इसको मिल गया है मुझे। और और ऑलरेडी फ़ोन स्विच ऑफ था, हाँ उससे पहले हम ट्राई कर चुके थे। हाँ, तो मैंने पूछा कहाँ पे हो, बोला यहाँ पे। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, बोला यहाँ ही जा रहा है। मैंने ठीक अच्छा, है। एक बात बताओ, आप खुद सोचो, उसने हमारे फ़ोन करने के बाद फ़ोन चेक किया पीछे सीट पर, और वो तो कह रहा था कि मैं वो सवारी छोड़ने जा रहा हूँ, है ना? तो जो पैसेंजर पीछे बैठा होगा उसने फ़ोन नहीं देखा। सवारी छोड़ने नहीं जा रहा, तो उस टाइम राइड बुक की थी उसने, लेने जा रहा था उसको। अच्छा, लेकिन स्विच ऑफ कर चुका था वो पहले ही। फ़ोन स्विच ऑफ कर चुका था ना। जब मेरा फोन, मैंने फोन किया तो करा, अच्छा सर एक मिनट चेक करता हूँ, हाँ मिल गया है, ऑफ कर दे रहा हूँ मैं इसको सर। उससे पहले स्विच ऑफ कर चुका था। सोचो, अगर मेरा फ़ोन चला जाता तो मतलब 2-3 महीने के अंदर दूसरा फ़ोन। लेना तो पड़ता ही, दूसरा तीसरा का। पूरा बजट ख़राब हो जाता ना, हालत ख़राब हो जाती। चलो।
पता है टेंशन मैं इनको नहीं बोल रही थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं इनको बताऊंगी ना कि ऐसा यार टेंशन हो रही है जो भी है, तो ये मुझ पर चढ़ जाएंगे, मुझ पर चिल्लाने लगेंगे, मुझे डांटने लगेंगे। तो इसीलिए मैं इनको बोल रही, मैंने कहा कंप्लेन करो, देखो अपने आप ही देने आएगा ये वो। फाइनली लेकिन मैं अंदर से बहुत डर रही थी, मुझे बहुत घबराहट होती कि अगर नहीं दिया उसने फ़ोन या कुछ ही बहाना बना दिया, क्या हम क्या करेंगे, है ना लड्डू? लड्डू का फ़ोन तो ख़राब है, वरना मम्मा लड्डू का फ़ोन ले लेती। नहीं देते आप अपना फ़ोन मम्मा को? हाँ नहीं दोगे? होगी। देख रहे हो, लड़के ने फ़ोन के लिए मम्मा को पागल वागल बोल दिया। चलो जाओ यहाँ से, ठीक है? आपके पैर कितने ठंडे हो रहे हैं? मतलब कह रहा है पागल वागल हो गई है, फ़ोन के लिए मैंने बोल दिया तो मुझे पागल वागल कह रहा है। बदमाश लड़का। फ़ोन मेरा मैं छोड़ती नहीं हूँ ऐसे। हुआ ये था, मेरा फ़ोन हमेशा मेरे हाथ में रहता है क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग भी करनी होती है, कुछ शूट भी करना होता है। तो अब मैं हमेशा एक स्लिंग बैग रखती हूँ। मैं हमेशा अपने साथ एक स्लिंग बैग रखती हूँ कि कुछ भी छोटी मोटी चीज़ मुझे उसमें रखनी हो, क्लचर हो गया, रबर बैंड हो गया, फ़ोन नहीं हैंकी वगैरह हो गए या घर की चाबियाँ हो गई, मैं इसलिए हमेशा एक कैरी करके रखती हूँ एक बैग। अब ये था कि बीच में से कुछ शूट करना होगा तो इसीलिए मैंने फ़ोन अपने हाथ में रखा हुआ था और लड्डू वहाँ पे सो गया था। हम लोग जब फूड कोर्ट में गए खाना खाने तब लड्डू वहीं सो गया था। उसके बाद हस्बैंड वहीं बैठे हुए थे फूड कोर्ट में, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ वहाँ पर, जो मॉल का क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे ग्रॉसरी वगैरह घर का पूरा सामान मिलता है, अरे यार क्या बोलते हैं अभी नाम नहीं आता रहा, जहाँ से मैं ब्राउन जैगरी पाउडर और सूजी वाली स्पेगेटी लाई हूँ ना, वहाँ मैं गई। मैंने कहा मैं अकेले चली आती हूँ, मैं देखती हूँ जो समझ में आएगा मैं ले लूँगी। मैं वहाँ गई हूँ, दो ही मैं मतलब अंदर में दो साइड ही गई होंगी, दो साइड क्या, दो कॉरिडोर में ही गई होंगी। वहाँ पे मैंने दो चार चीज़ें देखी, तभी हस्बैंड ने कॉल आ गया कि उनका जो भाई है वो मेरे मदर इन लॉ के साथ रहता है, तो वो वहाँ से आ गया और घर के बाहर खड़ा है, तो घर चलो जल्दी चलते हैं घर। मैं कहा ठीक है छोड़ो फिर कभी देख लेंगे। तो मैं वहाँ से निकली हूँ और कैब लड्डू को सोता हुआ ही ये फूड कोर्ट से लेके नीचे मिले हैं मुझे, हम लोग वहाँ से कैब करके आगे बढ़े हैं। अब लड्डू नींद में था, लेकिन इतने दूर चलने फिर मैं कैब में बैठने में लड्डू की थोड़ी सी नींद ख़राब हो गई थी, तो वो मेरी गोद में आके बैठ गया। होता है ना बच्चों की नींद जब ख़राब होती है तो पापा से ज़्यादा मम्मी के पास जाके बैठते हैं। तो मेरे पास मेरे हाथ में फ़ोन था, मैंने फ़ोन को साइड में रख दिया। मैंने कहा जब उतरूँगी तब मैं, और फिर जब हम घर पहुँचे तब लड्डू के चाचू गेट पर खड़े हुए थे क्योंकि वो पहले से ही आ चुका था यहाँ पर। तो वो उसको देख के थोड़ा सा होता है ना, बच्चा शर्मा जाता है, नींद पूरी नहीं है, थोड़ा सा क्रैंकी सा फील कर रहा होता है, रोना चिड़चिड़ापन, वो उस टाइम पे वो था, तो वो मुझसे चिपक रहा था, उतर ही नहीं रहा था। अब मैं इतने बड़े बच्चे को गोद में लेकर नीचे उतरना कैब से थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था। मैंने कहा कहीं सर पे लग जाए या मैं ही गिर जाऊँ लेकर उतरने में, तो मैंने कैसे तैसे मैनेज करके उसको उतारा और मैं उतरी, और इन्हीं सब चीज़ों में मेरा फ़ोन कैब में छूट गया। हस्बैंड बैठे हुए थे बगल में ही, वो पेमेंट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं देखा कि बगल में फ़ोन हो सकता है, कोई भी सामान हो सकता है। वो भी अपना एक कैरी बैग था जिसके अंदर हम लोगों का सामान था, वही जो मैंने शॉपिंग की थी, ब्राउन शुगर वगैरह, वो जैगरी पाउडर, वो सब उठाया उन्होंने और वो भी बाहर निकल गए। उसके बाद हम अंदर आए हैं, 5 मिनट्स का टाइम हुआ होगा शायद, वो यहाँ से बहुत दूर निकला भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी बता रहे हैं हम अलीगंज पहुँच गया हूँ, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, मतलब वो देने के बिल्कुल मूड में नहीं था। अगर हम कस्टमर केयर में कॉल नहीं करते ना तो शायद हमें फ़ोन मिलता भी नहीं। और इससे पहले मेरे हस्बैंड का फ़ोन सुबह सब्ज़ी लेने गए थे वो, तो वहाँ उनकी पॉकेट से गिर गया था। नया ही फ़ोन था, हमने मतलब डाउन पेमेंट पे ही लिया था फ़ोन, उसकी अभी तक इंस्टॉलमेंट हम लोग भर रहे हैं। आप बिलीव कर सकते हो 5,000 की इंस्टॉलमेंट हर महीने जाती है उस फ़ोन की, जो 1 महीने भी नहीं वो यूज़ कर पाए हैं। तो मुझे बस वही टेंशन थी कि यार एक का भी झटका ख़त्म नहीं हुआ है, अब दूसरा फ़ोन भी लेना पड़ जाएगा तो कैसे होगा मैनेज, फिर घर में शादी भी आ रही है इसीलिए। बस इतना ही बताना था, ये थी पूरी स्टोरी फ़ोन की, जो आपको मैंने अपने हस्बैंड के मुंह से भी सुना दी और मैंने भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि हुआ क्या था एक्चुअली। तो गाइज़ आप करती हूँ इस वीडियो का एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना, और आपसे मिलूंगी कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे। और कल है लड्डू के स्कूल में PTM, तो मुझे कल जाना पड़ेगा, देखो कैसे क्या होता है क्या बोलते हैं उसके टीचर्स इसको लेकर। तो आप मिलूंगी आपसे कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे, तब तक के लिए बाय बाय।